हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियोस जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि एसएमपीएस का पूरा नाम जो है या फुल फॉर्म जो है वह क्या होता है। तो ऑप्शन है सर्विस मैप पावर शॉप, स्विच मोड पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई या फिर सेव पावर मैन सप्लाई। दोस्तों, एसएमपीएस का फुल फॉर्म या पूरा नाम जो है वह स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। यानी एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। एसएमपीएस एक ऐसा सर्किट है जो हाई एसी को रेगुलेटेड डीसी में बदलकर विद्युत आपूर्ति करता है। तो फ्रेंड, एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो है वह ऑप्शन बी यानी स्विच मोड पावर सप्लाई होगा। अगला प्रश्न है, डैड का संपूर्ण नाम क्या है? दोस्तों, डीएडी का फुल फॉर्म जो है वह क्या होगा? डिस्क अप्लाइड डिवाइस या डिजिटल अप्लाइड डिवाइस या डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस या फिर डायरेक्ट अप्लाइड डिवाइस। दोस्तों, डैड का पूर्ण नाम जो है या फुल फॉर्म जो है वह क्या होगा? तो फ्रेंड, डैड का फुल फॉर्म जो होता है वह डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होता है। यानी डीएडी का फुल फॉर्म जो होगा वह डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होता है। यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डैड का संपूर्ण नाम जो है या फुल फॉर्म जो है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होता है। फ्रेंड, डीएएचडी का पूरा नाम जो है वह डीएएचडी का यानी डीएचडी का पूरा नाम डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। तो फ्रेंड, डैड का फुल फॉर्म ऑप्शन सी यानी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होगा। अगला प्रश्न है, डॉट बीएएस, डॉट सी और डॉट एचटीएम किसके उदाहरण है? डाटाबेस का, एक्सटेंशंस का, डोमेन का या फिर प्रोटोकॉल का? फ्रेंड, ये तीनों जो है वह किसके उदाहरण हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इनमें से किसके उदाहरण हैं, यानी इन तीनों का जो है वह किसके उदाहरण है? तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है वह एक्सटेंशन का उदाहरण है। यानी डॉट बेस, डॉट डॉक और डॉट एचटीएम जो है वह एक्सटेंशन का उदाहरण है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फाइल? दोस्तों, आप इस प्रश्न का जो है उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो फ्रेंड, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से हम डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं या बनाई जा सकती है। यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। दोस्तों, कौन सा एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं? फोल्डर, फाइल नेम एक्सटेंशन या फिर डिवाइस लेटर? तो फ्रेंड, इसका एक विशिष्ट नाम है आपको बताना है। तो फाइल नेम जो है यह एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी लैन्स में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? इंटरफेस कार्ड का, केबल का, कंप्यूटर का
या फिर मॉडेम का। दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क जो है यानी लैन्स में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड लोकल एरिया नेटवर्क्स में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह विशेष कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेषित करता है उसे हम क्या कहते हैं? कीमूल, कीबोर्ड, पासवर्ड या फिर कमांड। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो होगा वह कीबोर्ड होगा, यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति या फिर सीडी। दोस्तों कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता जो है वह क्या होती है? तो फ्रेंड कंप्यूटर की मुख्य विशेषता जो है वह गति होती है, यानी गति जो है यह एक कंप्यूटर की विशेषता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है? वीसेट, डायलर, डायलर अप वाया मॉडेम या फिर प्लस। तो फ्रेंड यूजर एक्सेस मेथड इनमें से नहीं है, तो वह वीसेट जो है यह यूजर एक्सेस मेथड नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियां हैं। दोस्तों आपको बताना है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियां कौन है? परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फिर फ्लैश। तो फ्रेंड मैग्नेटिक जो है यह सबसे कॉमन प्रकार की एक स्टोरेज युक्तियां है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंडविड्थ की माप इकाई है, यानी बैंडविड्थ की माप जो है वह कौन सी इकाई है? डेसिमल, बीपीएस, जीबी या फिर केबी। बैंडविड्थ की माप इकाई जो है दोस्तों वह बीपीएस है। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन बी यानी बीपीएस होगा। अगला प्रश्न है, एमएचजेड का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ज, मैक्सहर्ट्ज या फिर मैकजर्ट। तो दोस्तों एमएचजेड का पूरा नाम जो है वह मेगाहर्ट्ज होता है, यानी एमएचजेड का फुल फॉर्म जो है वह मेगाहर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण है। दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण जो है वह कौन सा है? टैली 4.5, टैली 6.0, टैली 5.4, टैली 7.2। दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण जो है वह टैली 4.5 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह चैनल जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इसमें प्रश्न डाला जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से वह काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वह क्या है? बेसिक, कोबोल, जावा या फिर पास्कल। तो फ्रेंड इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वह जावा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
डॉल्बी डिजिटल को जानते हैं? एसी, AC4, AC3 या फिर उपर्युक्त सभी? दोस्तों आपको बताना है कि डॉल्बी डिजिटल को जानते हैं, यानी किस रूप में आप डॉल्बी डिजिटल को जानते हैं? तो फ्रेंड, डॉल्बी डिजिटल जो है वह AC3 है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1986 में डीपीटी के किस प्रमुख सॉफ्टवेयर का उदय हुआ? फोटोशॉप का, वेंचुरा का, इंटरनेट का या फिर लोटस का? दोस्तों आपको बताना है कि 1986 में डीटीपी के किस प्रमुख सॉफ्टवेयर का उदय हुआ, यानी विकास हुआ? तो फ्रेंड, 1986 में डीटीपी के जो है वेंचुरा सॉफ्टवेयर का उदय हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट की जो है इसको हम कौन सा कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी या फिर फंक्शन कुंजी या अल्फा न्यूमेरिक कुंजी या फिर एडजस्टमेंट कुंजी? दोस्तों कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को हम मॉडिफायर कुंजी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CMYK किन कलर को दर्शाता है? दोस्तों आपको बताना है कि CMYK जो है यह किन कलर को दर्शाता है? ऑप्शन है सियान, मैजेंटा, येलो या फिर काला। हरा, नीला, पीला, सफेद। सियान, हरा, काला, सिल्वर। मैजेंटा, पीला, काला या फिर सफेद। तो दोस्तों CMYK जो है किन कलर को दर्शाता है? तो यह सियान, मैजेंटा, पीला और काला को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल्स एक साथ प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, इंटरनेट या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? दोस्तों जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल्स और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी VC का जो फुल फॉर्म होता है, साधारणतः बोलचाल की भाषा में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को VC बोलते हैं, यानी VC के माध्यम से जो मीटिंग वगैरह होता है उसे हम VC कहते हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इनहेरिटेंस कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में इन तीनों में से इनहेरिटेंस कौन सी है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर जो होगा वह जब सब टाइप एंटिटी सुपर टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यूज इनहेरिट करती है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी, यानी जब सब टाइप एंटिटी सुपर टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यूज इनहेरिट करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुसंकेतक है, यानी इनमें से बहुसंकेतक जो है वह कौन है? ऑप्शन है में इनपुट कई होते हैं तथा आउटपुट एक ही होता है। संकेतक में इनपुट एक होता है तथा आउटपुट कई होते हैं। संकेतक में बहुगणित में आंकड़े भंडारित करता है या फिर 4 बिट के शब्दों में बहुगणित करता है। दोस्तों बहुसंकेतक में क्या होता है? तो बहुसंकेतक में इनपुट कई होते हैं तथा आउटपुट एक ही होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट कनेक्शन की, या एक वेब ब्राउज़र की, या फिर एक वेब सर्वर की,
या इन तीनों की, यानी उपयुक्त सभी की। दोस्तों वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता होती है, एक वेब ब्राउज़र की भी आवश्यकता होती है और एक वेब सर्वर की भी आवश्यकता होती है, यानी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वह क्या है? संपूर्ण एनालॉग है, संपूर्ण डिजिटल है, ऐसा कंप्यूटर संभव नहीं है, या फिर हाइब्रिड है। दोस्तों ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वह क्या है? तो फ्रेंड वह जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है, यानी ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वह हाइब्रिड कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं? चोरी, नकल, हैकिंग या फिर चीट कोड। दोस्तों कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं? तो उसे हम हैकिंग कहते हैं, यानी जब कोई एक व्यक्ति जो है वह कंप्यूटर चला रहा है और उसका डाटा जो है अनाधिकृत रूप से प्रयोग करता है या फिर चोरी करता है, उसे हम हैकिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, VB भाषा में बनने वाली फाइलों की निम्नलिखित में एक्सटेंशन जो है वह क्या होती है? .vb, .frm, .vbfrom, .vbfrom। दोस्तों VB भाषा में बनने वाली फाइलों की निम्नलिखित में एक्सटेंशन फाइल जो है वह क्या होता है? तो .vb होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन आइकन। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? आप इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दें। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? नोटपैड का, वर्डपैड का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का या फिर MS वर्ड का। दोस्तों HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर का हम उपयोग करते हैं। जब भी HTML भाषा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो है दोस्तों हम इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला है, जब हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब हो जाता है तो कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है? 1701, 1702, 1703 या फिर 1700। दोस्तों जब हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब हो जाता है तो कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है? तो 1701 जो है यह प्रदर्शित होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस तकनीक का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है? डाटा फ्लो, एरे, वेक्टर, पाइपलाइनिंग। दोस्तों उस तकनीक का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है? तो वह जो है पाइपलाइनिंग है, यानी पाइपलाइनिंग जो है यह उस तकनीक का नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देता है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन जो है वह क्या होती है? .c, .cp, .cpp, .c++। दोस्तों C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन जो है वह क्या होता है? तो फ्रेंड C++ भाषा में
बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन जो है वह .cpp होता है, यानी एक्सटेंशन फाइल जो है, एक्सटेंशन नेम जो है वह .cpp होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व स्तरीय परिचर्चा समूह है? इंटरनेट, चैट, नैन्स ग्रुप या फिर टेलनेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व स्तरीय परिचर्चा समूह है? तो वह चैट है, यानी ऑप्शन सी बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, KIPS का प्रयोग किसकी गति मापने से संबंधित है? प्रोसेसर से, डिस्क ड्राइव से, प्रिंटर से या फिर टेप ड्राइव से? दोस्तों, किप्स का प्रयोग जो है किसकी गति नापने से संबंधित है? तो यह प्रोसेसर नापता है, यानी प्रोसेसर की माप करता है। कौन? किप्स। यानी किप्स का प्रयोग किसकी गति मापने से संबंधित है? तो प्रोसेसर से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से XML का संबंध किससे है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं XML का संबंध जो है वह किससे है? तो एक स्क्रिप्टिंग भाषा जिसमें कस्टमाइज टैग बनाए जा सकते हैं, यह XML से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इक्वल टू सम B1 कॉलन B8 का एक उदाहरण, यानी किसका उदाहरण है? फंक्शन का, फॉर्मूला का, सेल एड्रेस का या फिर वैल्यू का? फ्रेंड, यह जो है किसका उदाहरण है? तो यह फॉर्मूला का उदाहरण है। दोस्तों, जब भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाया जाता है तो सबसे पहले इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है, और जब इक्वल टू का प्रयोग किया जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीपीपी एक खाली जगह लेयर का प्रोटोकॉल है, यानी पीपीपी जो है एक कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है? फिजिकल का, डाटा लाइन का, ए और बी दोनों का या फिर ट्रांसपोर्ट का? तो फ्रेंड, पीपीपी जो है एक फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल भी है और डाटा लाइन का भी प्रोटोकॉल है, यानी ए और बी दोनों का जो है यह लेयर प्रोटोकॉल है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है? C++, जावा स्क्रिप्ट, C हैच। दोस्तों, निम्न में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है, यानी इनमें से कौन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है? तो C जो है यह ओरिएंटेड भाषा नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लिस्प है, यानी लिस्प जो है वह क्या है? कृत्रिम बुद्धि की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, कृत्रिम डाटा समूह, कृत्रिम भाषा या फिर उपर्युक्त सभी? दोस्तों, लिस्प जो है वह कृत्रिम डाटा समूह है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेट स्टेटमेंट का प्रयोग किस भाषा में होता है? बेसिक में, जावा में, सी में या फिर C++ में? दोस्तों, लेट स्टेटमेंट का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो बेसिक भाषा में होता है, यानी बेसिक लैंग्वेज में लेट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी भाषा का आविष्कार किसने किया? वॉन न्यूमैन, डेनिस रिची, हेल्पवान या फिर एप्पल ने? दोस्तों, सी भाषा का आविष्कार जो है किसने किया? तो डेनिस रिची ने किया, यानी सी लैंग्वेज का आविष्कार जो है डेनिस रिची ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है सिवाय, यानी वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो भाषा है में ये सभी शामिल हैं, मतलब 3 शामिल हैं, एक जो है इसमें शामिल नहीं है, वह कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों, टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में
मशीन लैंग्वेज जो है यह शामिल नहीं है, जबकि C++, जावा और विजुअल बेसिक नेट जो है यह शामिल है, लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है यह टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट। दोस्तों कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कमांड दी जाती है? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का उपयोग यानी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट थी विजिकल, लोटस 123, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट थी वह क्या थी? तो वह विजिकल थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज या फिर अपलोड। दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम स्टोरेज कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।